नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से भारत द्वारा एक बड़ा फैसला पड़ोसी देश चीन को लेकर लिया जा सकता है। गुप्त सूत्रों से हमें कुछ खबर मिली है। अगर खबर की पुष्टि की बात की जाए, कुछ अधिकारी भी पिछले दिनों ऐसा दावा करते रहे हैं कि चीन को सबक सिखाने का काम किया जाएगा। बात करते हैं भारत चीन सीमा के आसपास के क्षेत्रों में पिछले काफी दिनों से चीन लगातार घुसपैठ करता रहा है। लगातार कई वर्षों से घुसपैठ होती रही है और इस घुसपैठ की संख्या लगातार बढ़ती रही है। लंबे समय से हम चीन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई खास परिणाम नहीं देखने को मिल रहा। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आपने देखा भारतीय सेना ने किस प्रकार चीनी सेना को खदेड़ने का काम किया था। लेकिन मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक एक बड़ा प्लान मोदी सरकार लेकर आई है, जिसमें चीन को खदेड़ने के साथ साथ चीन ने भारत की जितनी जमीन पर अपना कब्जा किया है और जितनी जमीन को कब्जा करके अपनी जमीन बताने का काम कर रहा है, उस जमीन को जल्द ही इस मास्टर प्लान के थ्रू भारत सरकार वापस ले सकती है। इसको लेकर कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं और मोदी सरकार के गुप्त सूत्रों से इनका पता चला है। अब बात करते हैं शुरुआती पॉइंट्स की। सबसे पहले बात करते हैं अक्साई चीन के क्षेत्र की। अक्साई चीन जम्मू और कश्मीर जिले राज्य का वो भाग था जिस पर चीन ने अपना आधिपत्य कर लिया था, और इसका कुछ हिस्सा वो है जो जिसे खासतौर पर बात करें सक्षम वैली घाटी। इस घाटी को पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट देने का भी काम किया था। यह भारत का एक अभिन्न अंग है जिसकी बात यूएन तक भारत द्वारा बार बार उठाई जा रही है, लेकिन इस वैली को चीन को गिफ्ट कर दिया गया। मतलब बात करें तो भारत चीन द्वारा कई प्रकार से भारत की जमीन का प्रयोग करता रहा। एक जमीन वो जो पाकिस्तान ने अधिकृत कर ली थी, उस जमीन को चाइना को गिफ्ट कर दिया गया। दूसरी, जम्मू कश्मीर का वो अभिन्न अंग जिसे अक्साई चीन के नाम से हम लोग जानते हैं, उसे भी चाइना ने कैप्चर कर रखा है। और मेघालय, मिजोरम और नॉर्थ ईस्ट की जो 7 स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स को में भी काफ़ी ऐसी ज़मीन है, लगभग 38 से 40 हज़ार किलोमीटर तक की ऐसी ज़मीन है जिस पर चाइना ने कब्जा कर रखा है। तिब्बत के बहाने ही चाइना ने उस ज़मीन को अपना बताना शुरू कर दिया और एक जो लॉ होता है उस लॉ का भी उल्लंघन करने का काम किया। बॉर्डर सीमा पर भारत चीन की जो सीमा है उस पर जो एक्चुअल लाइन बनी हुई है उस पर भी बार बार चीन हमला करता रहता है। कभी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कभी तारों के जो सीमा पर लगे रहते हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इस प्रकार की घुसपैठ बार बार होती है। इसके पीछे कई कारण हैं। मोदी सरकार ने इसका जल्द ही निवारण करने का भी फैसला लिया है, ये गुप्त सूत्रों से बार बार पता चला है। अब बात करें रक्षा मंत्रालय के द्वारा भी बार बार दावा किया गया कि चाइना सैटेलाइट इमेज में दावा किया गया कि चाइना द्वारा बार बार कुछ ऐसे गांवों को सीमा के क्षेत्र में बसाने का काम किया गया है जो कानूनी तौर पर या दोनों देशों के मध्य जो समझौता है उसके अनुसार वे अवैध हैं। लेकिन मोदी सरकार जो खास प्लान लेकर आई है, आइए अब उस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि सीमा पर लगातार तनाव बढ़ रहा है और दोनों देशों की बात करें तो चाइना बार बार सीमाओं का उल्लंघन करके भारत की सीमा में दाखिल होना चाहता है और भी ज़्यादा क्षेत्र को कैप्चर करने का काम करना चाहता है। लेकिन भारतीय सेना के हौसले के बावजूद ये काम वो नहीं कर पाता। अब असली पॉइंट पर आते हैं। भारतीय सेना भी जल्द ही ऐसा मास्टर प्लान लेकर आई है जिसे मास्टर स्ट्रोक प्लान कहें तो वो कम नहीं होगा। भारतीय सेना के साथ मिलकर और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मिलकर जल्द केंद्र सरकार इसकी घोषणा कर सकती है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर के साथ साथ कुछ ऐसे जो सीमाई क्षेत्र हैं उन पर भारतीय सेना के साथ मिलकर भारतीय केंद्र सरकार भी गांव बसाने का काम कर सकती है। अगर भारतीय सीमा और चाइना सीमा के आसपास ये गांव बसाए जाते हैं तो चाइना को काफ़ी जल्द इसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा। और इस प्लान की पुख्ता डिटेल जैसे ही हमें उपलब्ध होती हैं आपको उसके बारे में बारीकी से बताने का काम किया जाएगा।
कुछ फाइलों के माध्यम से ऐसे दावे पहले भी किए जाते रहे हैं और कुछ जो पूर्व अधिकारी हैं वे भी ऐसे दावे करते रहे हैं कि चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत को भी भारतीय सीमाओं के सीमाई क्षेत्रों के आसपास में टेम्परेली या परमानेंट गांव बसाने चाहिए, जिससे चाइना को उसका मुंह तोड़ जवाब मिल जाए और चाइना आगे बढ़ने का काम न कर पाए। लेकिन बार बार होते इन दावों के कारण चीन बार बार बौखला जाता है और अब जैसे ही सरकार द्वारा यह कदम उठाया जाएगा, चीन दोबारा से बौखलाने को बिल्कुल उतावला हो गया है। तो यह देखने का विषय होगा कि केंद्र सरकार कब इस फैसले को लागू करती है और क्या आने वाले समय में भारतीय सीमाओं पर भी गांव बसाने का काम किया जाएगा, जिसे इंटरनेशनल बॉर्डर के पास के एरिया में काफ़ी डेवलपमेंट एरिया होने वाला है। क्या इस मास्टर प्लान पर काम काफ़ी जल्द होना चाहिए? अगर सरकार ये प्लान लेकर आती है तो आपकी अपनी क्या राय है इस प्लान को लेकर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रतिक्रिया देने का काम जरूर करें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने का भी काम जरूर करें। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।